সব মিষ্টি ভালো আছে। देश के भिन्न भिन्न राज्यों को सांस्कृतिक चेतना और इतिहास बोध से जोड़कर एवं एकता की एक नई अवधारणा को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की। इस अभियान के तहत विभिन्न प्रदेशों के बीच रचनात्मक संपर्कों की तलाश पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे कि राष्ट्रीय एकता की भावना सुदृढ़ हो सके। उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर वाराणसी विभिन्न धर्मों आस्थाओं का केंद्र होने के साथ ही विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक विरासत, जीवन शैली, खान पान को भी पूरी जीवंतता के साथ तरजीह देता है। बनारस के जायकेदार सुबह के नाश्ते में कचौड़ी सब्जी और जलेबी का अपना अलग महत्व है। साथ ही दूसरे प्रांतों के स्वादिष्ट व्यंजन भी शहर के जायकेबाजों को रसास्वाद कराते हैं। सुबह जब लोग गंगा घाटों पे आते हैं घूमने के लिए, देश विदेश के पर्यटक, तो उनको नाश्ते के लिए सुबह कचौरी जलेबी की जो है व्यवस्था उपलब्ध रहती है। हमारे यहाँ हींग वाली कचौरी रहती है, हाँ, और सब्जी हमारा स्पेशल रहता है। और ये दूसरे राज्यों के लोग जो आते हैं सुबह के समय कचौरी जलेबी खा के बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। सुबह बनारस या बनारस। वैसे तो बनारस का पान, ठंडई, लौंग लत्ता और लस्सी भी काफी प्रसिद्ध है। शहर के विभिन्न भागों की हमारी आज की यात्रा का उद्देश्य यह जानने का है कि दूसरे राज्यों के खान पान को किस तरह वाराणसी आत्मसात किए हुए है। तो आइए आप भी चलिए हमारे साथ और देखिए कि दुनिया का प्राचीनतम शहर कैसे खान पान के जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की मिसाल पेश कर रहा है। ये हमारा लाल पेड़ा है। कलकत्ता के लोग, वेस्ट बंगाल के लोग आते हैं, इनको बहुत पसंद है ये। और ये बहुत लंबा भूजा जाता है, करीब 2.5-3 घंटा भूजने के बाद इसको बनाया जाता है। ये टिकाऊ भी होता है, स्वादिष्ट भी होता है। ये है वाराणसी का प्रसिद्ध स्थल गुदौलिया, गंगा घाट जाने का रास्ता। प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट तक तीर्थयात्रियों का रेला आता जाता दिखलाई पड़ता है। वाराणसी एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल भी है। अलग अलग प्रदेशों से लोग बड़ी संख्या में गंगा स्नान एवं दर्शन पूजन के लिए काशी की धार्मिक यात्रा पर आते हैं। भारतीय तीर्थ पर्यटकों का यहाँ तांता लगा रहता है। दक्षिण से आए यात्रियों के लिए वाराणसी के विभिन्न स्थानों पर विशुद्ध दक्षिण भारतीय व्यंजन उपलब्ध होते हैं। चावल और उड़द की दाल भिगोकर, पीसकर, खमीर उठाकर बने हुए घोल से भाप में तैयार सफेद रंग की मुलायम और गुदगुदी इडली एक दक्षिण भारतीय व्यंजन है जो कई स्थानों पर उपलब्ध है। साथ ही डोसा का भी स्वाद यहाँ लिया जा सकता है। दक्षिण भारतीय व्यंजन का ये रेस्टोरेंट है और दक्षिण भारतीय लोग आते हैं तो उनको उसके पसंद का खाना मिल जाता है, जिससे वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ हमारे यहाँ इडली, डोसा, वड़ा, रवा डोसा, उत्तपम वगैरह सब मिलता है। दक्षिण भारत के विभिन्न यात्रियों को उनकी रुचि एवं पारंपरिक शैली के खान पान की व्यवस्था से उन्हें बड़ी राहत महसूस होती है। बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात से आने वाले पर्यटकों को भी बंगाली, मराठी एवं गुजराती व्यंजन आसानी से वाराणसी उपलब्ध कराता है। ये कुंजू साव की फलारी बहुत पुरानी दुकानें हैं। यहाँ फलारी की सारे सामान शुद्धता से बनाई जाती है। जिनको फलारी चाहिए वो फलारी मिठाइयाँ और नमकीन यहाँ मिलती है। और बंगाली लोगों के लिए रसगुल्ला और बंगाली मिठाइयाँ भी यहाँ मिल जाती हैं।
देश के विभिन्न राज्यों की खान पान की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला शहर है वाराणसी। আমি কলকাতা से आलो, ठीक है दादा, ভালো মিষ্টি আমার দাও, खूब ভালো। ये है वाराणसी के उत्तर में स्थित सारनाथ, जहां भगवान बुद्ध ने धम्मोपदेश देकर बौद्ध धर्म की आधारशिला रखी थी। यूं तो सारनाथ में कई देशों के बौद्ध धर्मावलंबी आते हैं, लेकिन साथ ही पूर्वोत्तर भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों के बौद्ध श्रद्धालु यहाँ धार्मिक पर्यटन के लिए लगातार आते हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों से आने वाले पर्यटकों एवं तीर्थयात्रियों को उनकी रुचि और परंपरा के अनुसार यहाँ खान पान की सुविधा उपलब्ध है, जो इन्हें घर से दूर घर की अनुभूति कराती है। आजकल दुनिया में ऐसे चाय रेट कम वाला अच्छा वाला नहीं मिल रहा है। मोमो तिब्बत एवं नेपाल का लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है, जिसे पूर्वोत्तर राज्यों में भी पसंद किया जाता है। इसे आटे या मैदे की लोइयों के बीच अपनी मनपसंद खाद्य सामग्री भरकर भाप पर तैयार किया जाता है। मोमो एक नेपाल की डिश है जो लोगों में बहुत ही पसंद किया जा रहा है और जो आज की यूथ और जनरेशन उसको बहुत ज़्यादा लाइक कर रही है। और मोमोज में भी बहुत सारी वैरायटीज़ आ चुकी हैं अब, और उसे बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। और यहाँ के जो तिब्बतियन लोग हैं जो उसे रोल सिंह में बहुत ही लाइक कर रहे हैं। सो कम एंड विजिट रोल सिंह एंड लाइक इट। देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले तीर्थ पर्यटक वाराणसी के खान पान की शैली और व्यंजनों का स्वाद लेने में पीछे नहीं रहते। बनारस में आए हैं और महादेव का दर्शन किए, गंगा माता का दर्शन किए और नहाए। और यहाँ का जो सुप्रसिद्ध आपका जो कचौड़ी है, भाजी है और जो आपका जलेबी है, बहुत बढ़िया है और टेस्ट लग रहा है। तो मज़ा आ रहा है यहाँ हमारे बनारस में आने के बाद। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि क्या बोलूँ, मतलब बोलते ना, पर्यटक के लिए तो बहुत बढ़िया है। और हमारी पूरी फैमिली है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है और हम बार बार आते हैं तो यहाँ ये ज़रूर खाते हैं। विभिन्न दुकानों एवं रेस्तराओं में सुबह शाम देश के दूसरे प्रदेशों से आने वाले पर्यटकों की गहमा गहमी देखी जा सकती है। इधर का साउथर्न फूड भी मिलता है और रोटी चपाती और दाल सब्जी ले लेता है, हम लोग खा लेता है, कुछ ही नहीं, दिक्कत नहीं है। जगह भी हम लोग को बहुत बढ़िया है, इसलिए 27 ईयर्स से साल आते रहते हैं। सांस्कृतिक मूल्यों, इतिहास बोध के साथ ही खान पान की रचनात्मकता लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। ये जुड़ाव ही आपसी मेलजोल और एकता का मजबूत आधार बनता है।